बोलो चौथ माता की जय हो। बंधुओं, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और करवा चौथ का उज्जमन कैसे किया जाए सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। साथ ही यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं और अच्छे सौभाग्य के लिए करती हैं। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को मनपसंद पति के पाने के लिए करती हैं। बंधुओं, करवा चौथ के व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्र उदय के बाद पूजा कर अपना व्रत खोलती हैं। बंधुओं, करवा चौथ में सरगी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सरगी खाने की वो जरूरी वस्तुएं हैं जो करवा चौथ पर सूर्योदय से पहले सास अपनी बहुओं को भोजन के रूप में खाने के लिए देती है। सुहागिनें सरगी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर करवा चौथ का व्रत शुरू करती हैं। इसे सुबह यानी सूर्योदय से पहले 4 से 5 के बीच में ही ग्रहण किया जाता है। करवा चौथ की पूजा विधि: एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा बनाकर उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं और फिर भोजन किया जाता है। करवा चौथ व्रत कथा: एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। उस दिन साहूकार की सभी बहुओं, पत्नी और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। बहन की शादी के बाद उसका पहला करवा चौथ था और उस वक्त वह अपने मायके आई हुई थी। रात के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। बहन ने कहा, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन को भूख से व्याकुल देख भाइयों ने नगर के बाहर एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और छलनी में से चांद दिखा दिया। भाइयों ने कहा, देखो चांद निकल आया, अब तुम अधर्य देकर खाना खा लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अधर्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुमको दिखा दिया है। साहूकार की बेटी ने भाभियों की बात ना सुनी और अधर्य देकर भोजन करना शुरू कर दिया। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया, दूसरे पर छींक आ गई और तीसरा टुकड़ा जैसे ही तोड़ा तो ससुराल से पति की मृत्यु की खबर आ गई। पति की मृत्यु की खबर सुनकर वह रोने लगी और फिर भाभियों ने पूरी घटना के बारे में बताया और कहा, ऐसा करने से करवा चौथ माता और चंद्र देवता नाराज हो गए हैं। इस बात को सुनकर साहूकार की बेटी ने प्रण लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और अपने पति के प्राण वापस ला कर रहेगी। 1 साल के बाद करवा चौथ आया और वह फिर भाभियों के साथ व्रत का संकल्प लेती है और पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करती है। उसके बाद उसका पति जीवित हो जाता है।
बोलो चौथ माता की जय हो। करवा चौथ की एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी और उनका पति काफी उम्रदराज था। एक दिन जब उसका पति स्नान के लिए नदी में गया तो वहां नहाते समय मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिए और गहरे पानी की तरफ खींचने लगा। करवा के पति करवा को बुलाने लगे और सहायता करने को कहा। पतिव्रता स्त्री होने के कारण करवा में सतीत्व का काफी बल था। करवा भाग कर आई और सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से मगरमच्छ को बांध दिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने कहा, हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और क्या चाहती हैं? करवा ने कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए, इसलिए आप इसको मृत्यु दंड दे और नरक में ले जाएं। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, इसलिए समय से पहले मृत्यु नहीं दे सकते। करवा ने कहा कि अगर आप मगरमच्छ को मृत्यु दंड देकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज और चित्रगुप्त चौंक गए और सोच में पड़ गए, आखिर क्या किया जाए। तब यमराज ने मगर को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु का वरदान दिया। चित्रगुप्त ने भी करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, इससे मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो महिला आस्था और विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि थी, जिससे करवा और चौथ के मिलने से इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने इस व्रत को किया। बोलो चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की पत्नी थी। बहुत गरीब थे वे लोग। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला, धन मांग ले। बहू ने कहा, पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा, बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, अरे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना, हमको भी देना। बोलो विनायक महाराज की जय हो। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा हलवा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपये जितने चाहें आपकी श्रद्धा रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सासू जी के पांव रखकर दे दें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर बिंदी लगाकर उन्हें विदा करते हैं। बोलो करवा चौथ माता की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।
बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।